हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बनारसी ब्लॉगर चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। गाइस, मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ आपको वाराणसी के गंगा घाट पर, जहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन हेतु, घूमने हेतु। एक तरह से बनारस आपका पर्यटक स्थल भी है, जिसके नाते विदेशी पर्यटकों की संख्या और लोकल पर्यटकों की संख्या लगातार बनी रहती है। तो आज मैं आपको अपने साथ लेके चल रहा हूँ वाराणसी के गंगा घाट के पास। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर शहरों से जो भी गाड़ियाँ आती हैं, जो भी बसेस आती हैं, उनकी पार्किंग कहाँ पर होती है, जिससे कि आपके गाड़ियाँ सुरक्षित रहें, आपके कार सुरक्षित रहें, या फिर आप बस से आते किसी भी वाहन से आप आते हैं तो सुरक्षित रहें। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा वाराणसी का पार्किंग स्थल, जो कि बना हुआ है अभी पिछले 4 महीने पहले ही बना हुआ है। उसके बारे में आपको दिखाऊंगा और ये कहाँ पर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। मैं जैसा कि बताया कि आपको बेनियाबाग के पास में ही होगी। ये बेनियाबाग का राजनारायण स्मारक पार्क है, जो कि आपका तब्दील हो चुका है अभी वाराणसी का बेनियाबाग का स्टैंड के रूप में। स्टैंड इन द सेंस कि आपकी गाड़ियों की पार्किंग, कार की पार्किंग जहाँ की जा सकती है। ये भी पिछले 4 महीनों से ही शुरू हुआ है ये पार्किंग स्थल। ये आपका बेनियाबाग तिराहे का रास्ता है। ये अभी देख रहे हैं रश काफ़ी है, चूँकि मॉर्निंग का टाइम है, इसकी वजह से भीड़ बहुत है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी भीड़ बनी हुई है चारों ओर ही। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बने रहिए गाइस हमारे साथ। यही आपका पार्किंग स्थल है, यहीं पर आपकी गाड़ियाँ जो सुरक्षित रहती हैं। और गाड़ियों का अलग अलग पार्किंग चार्ज है, कितने घंटे के लिए आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबका अलग अलग पार्किंग चार्ज है, पार्किंग रेट है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका मेन एंट्रेंस है। थोड़ा सा मैं और आपको दिखा देता हूँ यहाँ का। जी, इसका व्यूज़ देखिए आप। अभी हाल फिलहाल का ये बना हुआ है। हमने अभी पता किया है तो पता चला यहाँ कि पिछले 4 महीनों से ये पार्किंग स्थल शुरू हुआ है। ये देखिए गाइस, ये मेन एंट्रेंस है आपके कार पार्किंग स्थल का। गाड़ियाँ पार्किंग भी होती है, गाड़ियों को निकासी द्वार भी यही है। मैं आपको थोड़ा सा आगे लिए चलता हूँ, जो कि आपका जहाँ पर आपके कार के, आपके गाड़ियों के रेट स्थल डिफाइन किए गए हैं। ये देखिए भाई साहब, ये आपका रेट है जो पार्किंग शुल्क है आपका 2 पहिया वाहन का, 4 पहिया वाहन का। 2 घंटे तक का कितना है, 4 घंटे तक का कितना है, 4 घंटे से 12 घंटे तक का कितना है, और 12 से 24 घंटों तक का कितना है। स्मार्ट सिटी वाराणसी। ये पार्किंग स्थल के पास में है, ये मेन एंट्रेंस मैंने आपको बताया। मैं आपको अंदर ये चलता हूँ अपने साथ, थोड़ा और आपको मैं दिखाऊंगा इसके बारे में क्या है कैसे है। ये मेन गेट पे ही आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको गाड़ियों को टोकन्स मिलते हैं। सारी चीज़ें यहीं से मिलती हैं आपको, टोकन्स वगैरह गाड़ी के लिए। गाड़ियाँ आती रहती हैं, यहाँ से टोकन एंट्री होती रहती है गाड़ियों के नंबर के साथ। यहाँ पर एक भाई साहब लगे रहते हैं, यहाँ के गार्ड हैं, जो कि सारी चेकिंग बताते रहते हैं क्या है कैसे, टोकन देते रहते हैं गाड़ियों का। पार्किंग स्थल भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके साथ साथ। भीड़ इतनी है क्योंकि बात करने का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे अभी। यहाँ से आपको वोट होते रहते हैं और यहाँ पे सारी चीजें आपको बनाते रहते हैं भाई साहब। ये भाई साहब लोग बैठे हैं। भाई साहब, कितना टाइम हुआ अभी इसको स्टार्ट हुए पार्किंग स्थल को? ये 23 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। 23 दिसंबर को 2020, 2022, 2021, अभी 22 आने वाला है। ये चल रहा है आपका, दिसंबर आया नहीं है, तो 2022 में 21 में ये स्टार्ट हुआ 23 दिसंबर को। मतलब अभी 2-3 महीने होने जाने हैं अप्रॉक्स। 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने होने वाले अभी इसको। आप यहीं से गाड़ियों के लिए जो टोकन होता है आप यहीं से प्रोवाइड करते हैं? जी सर। क्योंकि शुल्क जो लगा हुआ है बाहर, जो रेड बोर्ड लगा हुआ वही शुल्क है, या फिर उसके अन्यथा भी कुछ है? जो शुल्क लगे हैं वही है जी, वही शुल्क है। तो यहाँ बस वगैरह का भी आपका हो सकता है जमा, या फिर? सर, यहाँ 4 व्हीलर ओनली और 2 व्हीलर। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, बस उन्हीं की पार्किंग की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा अंदर का भी दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे लगे हैं गार्ड साहब, जो कि नंबर बताते रहते हैं, जिसके हिसाब से इनको टोकन मिलते रहते हैं। जितने पैसेंजर, जितने भी यात्री आते हैं यहाँ पर दर्शन के पश्चात, या फिर अपनी मार्केटिंग की पर्पज से, जिस भी पर्पज से आते हैं यहाँ पर, इन लोग का बना रहता है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा क्या है कैसे है। जस्ट गाइस, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ
कहाँ पर इसका बेसमेंट है ये मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। अभी गाइस बने रहिए, लुत्फ उठाते रहिए, बनारस का दर्शन करते रहिए। थोड़ा सा मैंने बात किया था कि आपको अपने बनारसी शैली में, बनारसी भाषा में भी उपयोग जरूर करूंगा। तब भैया लेके चलत थी तू लोगन के अब तनिक बनारस के पार्किंग स्थल के लगे, जहाँ पर बाहरे से जे लोग आवला या फिर लोकली लोग रहलन तो लोग अपन गाड़ी पार्क करे बदे, कार पार्क करे बदे यहाँ पर आवलन। गंगा घाट घूमे के हो, लोगन के आरती देखे के हो तो लोग यही ठन आवलन। ये देखा पूरा बन गया, बेनियाबाग पार्क रहल एक टाइम में, ये समय पार्किंग स्थल बन चुकल हो। देखा तू भैया लोग, या देखा हम तो के दिखावत, ये दिखा लोगन के बच्चा लोगन के थोड़ा सा घूमे टहरे बदे झूला भी लगल, एक्सरसाइज करे बदे, स्वास्थ्य में स्वस्थ रखे बदे, स्वास्थ्य के स्वस्थ रखे बदे ही बनल हो सब। देखा हुआ बच्चा लोग खेलत भी हुआ। यह देखा थोड़ा सा हम जूम कर दिले ही, देखा बच्चा लोगन एक्सरसाइज कसरत करत हुआ लोगन। वाह भैया वाह, वाह लिया चलत ही तो कि अपने पार्किंग स्थल के लग गए। यही वो रास्ता है जहाँ से आपकी गाड़ियाँ बेसमेंट में जाती हैं पार्किंग के लिए, वे टू बेसमेंट पार्किंग, जहाँ पर आपकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं, जिनका अलग अलग चार्ज है। इतने घंटे आप रहते हैं उसके हिसाब से चार्ज लगता है। मैं बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ गाइस। इसके साथ हमारे साथ में पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसको मैं आपको साथ अपनी बनाऊँगा, दिखाऊँगा सारी चीज़। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, बनारस का दिव्य दर्शन अपने साथ कराऊँगा। पूरा प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको अपने साथ दिखाने की, बताने की, हर एक चीज़ें, शायद कोई चीज़ अछूता न रह जाए मेरे से, इसलिए मैं हर एक चीज़ को अपने इस ब्लॉगिंग के माध्यम से कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। गाइस बने रहिए। अब मैं यहाँ से आपको लेके चलूँगा सीधे गोदौलिया के घाट पर, गंगा जी का किनारा पर। बने रहिए गाइस हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको अपने साथ लेके आया हूँ गिरजाघर चौराहे पर, और यहाँ से जस्ट मैं मुड़ रहा हूँ लेफ्ट साइड में, जो चला जाएगा दशाश्वमेध घाट की तरफ। ये रास्ता सीधे आ जाएगा, मैं दशाश्वमेध घाट के रास्ते से मैं निकल रहा हूँ अभी गिरजाघर चौराहे की तरफ से। ये देखिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखिए, यहाँ की भीड़ देखिए, यहाँ की पब्लिक गैदरिंग देखिए, यहाँ के स्टॉल्स देखिए, सब चीज़ें देखिए। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसका कायाकल्प हो गया मोदी की सरकार आने के बाद से, नहीं तो ये जो गोदौलिया चौराहा आप देख रहे हैं कभी ऐसा नहीं दिखता था। कभी भी इसके ज़मीन, इसके ऊपर के चीज़ें कभी भी ऐसी नहीं नज़र आती थी। देखिए भीड़ कितनी है। मैं गोदौलिया चौराहे पर अभी मौजूद हूँ, और ये मैं अभी बढ़ रहा हूँ मार्केट की तरफ। मैं आ गया हूँ अभी मार्केट की तरफ, जो कि मैं गोदौलिया की तरफ, मेन मार्केट जिसको बोला जाता है। सारे यहाँ स्ट्रीट के मार्केट लगे रहते हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको मिल जाती है, घर सजाने से लेकर औरत सजाने तक की चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद रहती हैं गाइस। जब कभी भी बनारस आना हो तो बनारस के गोदौलिया मार्केट में ज़रूर आइएगा। और एक चीज़ कि आपको बनारस में अगर आए तो खरीदारी करें तो मोल भाव करने आना चाहिए। मोल भाव का तरीका आपको बनारस में अच्छी चीज़ें और सस्ती चीज़ें दिलाएगा। ये देखिए गाइस, बने रहिए मेरे साथ बनारसी ब्लॉगर के साथ। ये देखिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ अभी गोदौलिया से गंगा घाट की तरफ। गाइस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बनारस के नज़ारे बनारसी ब्लॉगर के साथ। भीड़ देखिए, भीड़ देखिए। कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए। देखिए सड़क के किनारे, दोनों किनारे आपको लोकल वेंडर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको हर एक चीज़ बेचते हुए नजर आएंगे। कपड़ों से लेकर के बच्चों के खिलौने तक सारी चीज़ें। ये देखिए सारी चीज़ें हैं,
आज मेरे साथ आप सैर कर रहे हैं वाराणसी के बुदौलिया घाट से लेकर गंगा घाट की तरफ। मैं आपको लिए चल रहा हूँ अपने साथ। बने रहिए, मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे रफ्तार से, मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा हूँ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि मैं आज आपको लेके आया हूँ गंगा घाट के दर्शन करने, माँ गंगा की गोद में आज मैं आपको लेके आया हूँ। गाइस बने रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए बनारसी ब्लॉगर के साथ। हेलो गाइस, अभी मैं मौजूद हूँ वाराणसी के गंगा घाट के किनारे। जी मैं भी मौजूद हूँ वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के। मान्यता है कि यहाँ पर राजा जी ने, ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। 10 अश्वों के साथ यज्ञ हुआ था, जिसकी वजह से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। यहाँ पे नित्य प्रतिदिन घाट की सीढ़ियों की साफ़ सफाई अच्छे से की जाती है, पानी से साफ़ सफाई की जाती है। गाइस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। ये बगल में वाराणसी जल पुलिस भी है, क्योंकि घाट किनारे मौजूद है। कोई भी दुर्घटना होने पर एनडीआरएफ की टीम हमेशा मौजूद रहती है यहाँ पर। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ भी अपने साथ, बने रहिए हमारे साथ। ये आप हमारे दाहिनी तरफ देख रहे हैं माँ गंगा का मंदिर स्थित है, जो कि बहुत प्राचीन है। ये देखिए घाट के सीढ़ियों की सफाई हमेशा होती रहती है पानियों के बौछार के साथ। ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र हमेशा गूंजता रहता है वाराणसी के गंगा घाट पर। ये आप देख सकते हैं, मैं अपने साथ आज आपको दिखा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आज काफ़ी चीज़ों को मैं कवर करूँ अपनी इस वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या तक पहुँची जा सके। सामने गंगा सेवा निधि, मैं वाराणसी के गंगा तट पर अभी मौजूद हूँ। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। सैलानियों की काफ़ी भीड़ बनी रही है यहाँ पर, और बनी रहती है हमेशा। देखते रहिए हमारे साथ, भी और भी चीज़ों को मैं अपने साथ दिखाऊंगा गाइस। मैं भी आपको लिए चलता हूँ यहाँ से मणिकर्णिका घाट की तरफ, जिसको मुक्ति क्षेत्र भी बोला जाता है काशी को। और लोग आखिरी सांस लेने के लिए वाराणसी काशी में ज़रूर आते हैं। मान्यता है कि काशी में जिसकी भी मृत्यु होती है या फिर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है, वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, जो कि जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। गंगा घाट के किनारे में भी एकदम मौजूद हूँ। बाकी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर जितने भी नाविक बंधु हैं जिनकी नाव गंगा के चलती है, मरम्मत का कार्य भी यहीं करते हैं लोग। देखिए नाविक बंधु अपनी नाव की मरम्मत करते हुए, अगर किसी कारणवश नाव में खराबी आ जाती है, बजड़े में खराबी आ जाती है, तो मरम्मत भी यहीं करते हैं बंधु लोग। डेंट पेंट मरम्मत सारे कार्य यहीं होते हैं। ये घाट के दर्शन मैं आपको कराते हुए, अभी मैं जिस घाट पे मौजूद हूँ उस घाट को मैं बता दूँ। अभी मैं वाराणसी के मान मंदिर घाट पर मौजूद हूँ, जो कि राजेंद्र प्रसाद घाट के दाहिनी तरफ स्थित है। मान महल घाट के नाम से भी ये जाना जाता है। मैं आगे आपको लिए चलता हूँ और भी घाट के दिखाता हूँ नज़ारे। घाट से मैं जस्ट आगे बढ़ा हूँ। अब मैं अभी दूसरे घाट की तरफ आया हूँ, जो कि त्रिपुर भैरवी घाट के नाम से जाना जाता है। मैं आपको अपने साथ लिए चल रहा हूँ गाइस। ये भी गंगा किनारे ही मौजूद हूँ। ये मैं अभी त्रिपुर भैरवी घाट के नज़दीक मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे असंख्य संख्या में लोग धूप सेकते हुए नज़र भी आपको आ जाएंगे, क्योंकि ठंड का मौसम है।
और इतनी अच्छी धूप निकली है तो धूप सेकना वाजिब है। मैं भैरवी घाट से जस्ट आगे बढ़ा हूँ अगले घाट की तरफ। अगला घाट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मीर घाट के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यहाँ 80 से 84 घाट हैं। 84 घाट तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं घुमा सकता हूँ, लेकिन जितने भी घाट मैं आपको अपने साथ लिए चलता हूँ ज़रूर दिखाऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ। इस घाट के किनारे अगर आपको रुकने का दिल करे, रुकने की इच्छा करे, गंगा घाट की आरतियों के दर्शन का दिल करे, तो घाट के किनारे आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे जिसमें कि आप रुक करके अपना जो है गंगा घाट की आरतियों का, बाकी घूमने फिरने का, वाराणसी को घूमने का आनंद ले सकते हैं। घाट किनारे बहुत सारे गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको रुकने की व्यवस्था उचित दरों पर मौजूद है। जब भी आएँ तो रुकिए और काशी के गंगा घाट का लुत्फ जरूर उठाएं, माँ गंगा की आरती अवश्य देखें। चूँकि वाराणसी में काशी कॉरिडोर का काम जोरों से चल रहा है, जिसकी वजह से मैं मीर घाट के आगे रास्ता बंद है, कार्य भी चल रहा है। अभी मैंने पुलिस वालों से भी बात किया, उन्होंने बोला कि कॉरिडोर का काम चल रहा है जिसकी वजह से पैदल यात्रियों के लिए भी, चाहे किसी भी बंधुओं के लिए भी, पैदल मार्ग से आगे का जाने का रास्ता बाधित है। तो इसके आगे मैं अभी नहीं ले जा सकता, आपको जस्ट अपोजिट साइड में मैं लेके चलूँगा। अभी या आपको मैं थोड़ा सा पुल भी दिखा देता हूँ, राजघाट का पुल है आगे, फिर कभी आपको राजघाट के पुल की तरफ भी लेके चलूँगा गाइस अपने साथ। ये विश्वनाथ कॉरिडोर का काम जोरों से चल रहा है मोदी जी के अथक प्रयासों द्वारा, जिसकी वजह से मैं आपको आगे भी नहीं ले जा पा रहा हूँ। मैं जैसा कि आपसे बोला कि घाट के आगे मैं नहीं जा पाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्य चल रहा था, इसी जस्ट मैं अपोजिट आ गया हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ दशाश्वमेध घाट पर, वहाँ से मैं आपको दाहिने तरफ लेके चलता हूँ और भी घाट्स को मैं दिखाऊंगा और भी मंदिरों को मैं दिखाऊंगा। गाइस बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर चूँकि शादी के बाद गंगा पूजिया के कार्यक्रम का भी लोग आते हैं, चूँकि शादियों का सीजन भी चल रहा है और शादी के बाद गंगा पूजिया के लोग भी आते हैं। कितने लोग मानते हैं कि माँ गंगा को इस पार से उस पार का भी माला अर्पण करेंगे, उसके लिए भी आते हैं, कक्कन छुटाने भी आते हैं। सारे रस्मों के निर्वहन के लिए यहाँ लोग आते हैं। मैं आगे आपको दिखाता हूँ अपने साथ। यहाँ पर गंगा पूजिया का रस्म चल रहा है, जैसा कि मैंने आपसे बताया, और रस्म यहाँ चल रहे हैं अभी। कुछ लोग नाव के बजड़ों को बुक करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर घाट किनारे ही कार्यक्रम को अपने संपूर्ण करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत माहौल बना रहता है यहाँ पर दिन भर। काशी के पंडा बाबा लोग यहीं पर बैठते हैं। इनकी छतरियाँ भी रखी, पहले छतरियाँ हर घाट पे मौजूद रहती थी, अब इनकी बहुत कम घाट पे नजर आती हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर मौजूद प्रसिद्ध बड़ी शीतला माता माई का धाम है, माई का मंदिर है।
जब सावन के महीनों में पानी माँ गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो माँ शीतला के चरणों तक जरूर आता है। उनके चरणों को, उनके पाँव को पखारने हेतु माँ गंगा जरूर आती हैं। बने रहिए गाइस। दशाश्वमेध घाट के माँ शीतला के मंदिर के जस्ट बगल वाला घाट है अहिल्याबाई घाट पे भी मैं मौजूद हूँ। आई घाट के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, दिखाऊंगा क्या चीज़ें कैसे हैं, सारी चीज़ के बारे में आपको बताता फिरूंगा। अभी गाइस बने रहिए हमारे साथ, बाकी चीज़ों मैं आपको जस्ट बहुत जल्दी दिखाऊंगा। ये अगला घाट मुंशी घाट। अभी मैं मुंशी घाट पर मौजूद हूँ जो अहिल्याबाई घाट के जस्ट बगल में है। मुंशी घाट के जस्ट बगल में अभी मैं मौजूद हूँ वाराणसी के दरभंगा घाट पर। इसको मान महल के भी नाम से जाना जाता है। टूरिस्टों के रहने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पर आप डायरेक्ट गंगा माँ का दर्शन कर सकते हैं, आरतियों का लुत्फ उठा सकते हैं, दिव्य दर्शन कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। दरभंगा घाट पर मैं मौजूद हूँ अभी। ये देखिए, लुक एट दैट, पक्षियों का हुजूम उड़ता हुआ। कभी हम दोस्तों को भी अड़िया लगती थी यहाँ पर, जब कभी हम लोग पहले फ्री होते थे तो जरूर आते थे घाट पर, क्योंकि सारे दोस्त अब अपने अपने कार्य में, अपने अपने काम में व्यस्त होने की वजह से टाइम नहीं निकाल पाते। फिर भी प्रयास हम लोग जरूर करते हैं कि जब कभी भी हम लोग को टाइम मिले गंगा घाट जरूर आते हैं। मन को सुकून देने के लिए, मन को शांति देने के लिए जरूर आते हैं हम लोग यहाँ पर। Just look at the view। ये हम लोग महल घाट से आगे बढ़ रहे हैं। आवाज में थोड़ी सी साफ की कमी हो सकती है, क्योंकि सराउंडिंग नॉइज ज़्यादा है, साउंड पोल्यूशन ज़्यादा है, घाट पे शोर भी ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से कमी आ सकती है। ये अभी 64 घाट पे मौजूद है। इसके घाट के बारे में सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं। जहाँ पे लिखा पड़ा है शिव परिवार की 64 योगिनियों में सम्भा स्थित होने के कारण इसका नाम 64 घाट पड़ा। घाट क्यों पड़ा उसके बारे में यहाँ पर मौजूद लिखा हुआ है। घाट किनारे बहुत सारे गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ठहरने के लिए, रुकने के लिए बहुत रिजनेबल रेट पर। मैं घाट से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ अभी। घाट का सुंदर नज़ारा मैं आपको अपने साथ दिखाते हुए चल रहा हूँ गाइस। ये भी मैं मौजूद हूँ 64 घाट के आगे, पांडे घाट पर। पांडे घाट, पांडे घाट से जस्ट आगे मैं बढ़ा तो अगला घाट मेरे सामने मौजूद है, जो कि राजा घाट है। राजा घाट पे भी मैं मौजूद हूँ। सारी खूबसूरत नज़ारे मैं आपको के साथ दिखाते ले चल रहा हूँ। राजा घाट पे भी मैं मौजूद हूँ। राजा घाट इस्टेब्लिश इन 1807। गाइस बने रहिए हमारे साथ, और भी चीज़ों को मैं अपने साथ दिखाऊंगा यहाँ पर। राजा घाट के आगे अगला घाट नारद घाट। मैं भी नारद घाट पे मौजूद हूँ।
सारे घाट एक दूसरे से सटे होने की वजह से काफ़ी नज़दीक हैं। एक दूसरे सारे घाट सटे हुए 84 घाट है। 84 घाट है वाराणसी में, गंगा किनारे। खूबसूरत नज़ारे हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए बनारसी ब्लॉगर के साथ, बनारसी ब्लॉगर चैनल पर। यहाँ से सारे घाट को घुमाते हुए हरिश्चंद्र घाट की तरफ, जी हाँ, हरिश्चंद्र घाट की तरफ यहाँ से मैं आपको लिए चल रहा हूँ। बीच में जितने भी घाट पड़ेंगे मैं आपको नाम बताते चलूँगा, दिखाते चलूँगा। अभी मैं जिस घाट पे मौजूद हूँ वो क्षेमेश्वर घाट, क्षेमेश्वर घाट। क्षेमेश्वर घाट पर मैं मौजूद हूँ अभी। क्षेमेश्वर घाट के जस्ट आगे मानसरोवर घाट, जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ। और यहीं पर माता अन्नपूर्णा की जो कि प्राचीन मूर्ति मानी जाती है, जो कि विदेश से मंगाई गई थी, इनका एक प्रतिबिंब स्वरूप यहाँ पर लगा हुआ है। मां अन्नपूर्णा का प्राचीन प्रतिबिंब स्वरूप। घाट पर चारों तरफ सीढ़ियों पर आपको बहुत अच्छे अच्छे सुंदर चित्रकारी मिल जाएंगी। उस घाट से आगे बढ़ते हुए मैं भी आ चुका हूँ आपको अपने साथ लेकर के चौकी घाट पर। चौकी घाट, जी गाइस, चौकी घाट पर भी मौजूद है। और इनके दीवारों पे आप देखिए, घाट की दीवारें बहुत अच्छे अच्छे चित्रकारी किए गए हैं, जो कि लगभग बनारस के हर एक घाट पे किए गए हैं। ये भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, काशी के कण कण में व्याप्त है महादेव शिव शंकर भोलेनाथ। ये मैं अभी आया हूँ वहाँ से केदार घाट के पास, केदार घाट। जी, केदार घाट के पास समक्ष में अभी मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ये कुंड हुआ करता था, केदार कुंड, जो कि अभी मिट्टी से सारा पटा चुका है। इसमें कहा जाता है कि स्नान करने से पहले के दिनों में जितने भी पाप आपके रहते हैं धुल जाते हैं। वैसे तो मोक्षदायिनी माँ गंगा में भी स्नान करने से जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केदार घाट का ये नज़ारा है आपके सामने दोस्तों। केदार घाट के समीप ही साधुगढ़ों का जमवाड़ा लगा रहता है। यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं साधुगढ़ों का जमवाड़ा लगा हुआ है। केदार घाट के आगे लाली घाट, मैं भी लाली घाट पे मौजूद हूँ। अब मैं हरिश्चंद्र घाट के समीप ही आ चुका हूँ। इसके जस्ट बगल में आपको हरिश्चंद्र घाट मौजूद है। अपने साथ में लिए चलता हूँ हरिश्चंद्र घाट की तरफ। गाइस, अभी मैं मौजूद हूँ वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर। कहा जाता है तो मणिकर्णिका घाट या तो हरिश्चंद्र घाट, इन दो घाटों पर अंतिम संस्कार किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इंसान दोबारा जन्म नहीं लेता, उसको मोक्ष मिल जाता है। महादेव के चरणों में उसको स्थान मिल जाता है। महादेव उसको अपनी शरण में ले लेते हैं।
घाट पर चिताएं सजी हुई हैं अपने आने वाले आगंतुकों की प्रतीक्षा में। गाइस, हमारा ये सफ़र यहीं तक रहा आज। मैं अपने अगले वीडियोस में, अगले ब्लॉग्स में फिर किधर ले चलूँगा, कहीं घुमाने फिराने आपको अपने साथ, कहीं कुछ दिखाने, कहीं कुछ बताने, कहीं कुछ खिलाने। तो आज मेरा ये ब्लॉग्स बेसिकली था माँ गंगा की गोद में, वाराणसी के गंगा घाट से। मैं आसिफ ब्लॉगर चैनल को देखने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस घाट का दिव्य नज़ारा कैसा लगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।